Hi, here is question. Question is consider the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 having one of its focus at p minus 3 comma 0 if the lattice rectum through its other focus subtends a right angle at p and a square b square is equal to alpha times root 2 minus beta where alpha and beta natural number then alpha plus beta is okay. देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट राइट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विच इज एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. इसका एक फोकस दिया हुआ है -3,0, राइट. तो डायग्राम की हमें ज़रूरत पड़ेगी, बना लेते हैं. ये अपना डायग्राम है भाई, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है. अब देखो, इसकी एक फोकाई दी हुई है, इसकी दो फोकाई होती है, एक ये और एक ये. ठीक है, -3,0 दिया हो तो ऑब्वियस सी बात है, इसी वाली फोकाई की बात कर रहा है. -3,0, राइट. ओके. और क्या कह रहा है भाई, इफ़ द लेटस रेक्टम थ्रू इट्स अदर फोकाई. ओके, इस फोकाई से लेटस रेक्टम जो के पास होती है वो सब्सटेंड करती है राइट एंगल एट पी. ओके भाई, तो लेटस रेक्टम फोकाई से पास होती है तो ये होगी कुछ इस प्रकार, है ना. ये पी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनाती है भाई. ठीक है, ये एंगल 90 है कंप्लीट. ठीक है, ये एंगल 90 है तो ये इतना ये कितना होगा, हाफ एंगल, ये 45 डिग्री होगा भाई. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, हाइपरबोला अपना स्टैंडर्ड है, सेंटर 0 0 है, वर्टेक्स ये वाली वर्टेक्स -3,0 है, तो बाई सिमेट्री मैं कह सकता हूँ ये वाला वर्टेक्स, ये वाली फोकाई कितनी होगी, 3,0 होगी. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई. अच्छा एक बात बताओ भाई आप देखो, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस सेक्टम एल आर हम कैसे निकालते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है ना. एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. ये हाइपरबोला है, राइट. ओके, हमें एक्सट्रीमिटीज़ निकालनी है लेटस सेक्टम की. ठीक है, ये इस वाली लाइन की इक्वेशन हमें पता होता है, लेटर सेक्टम की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू ए ई होती है, यही होती है. यहाँ पे रख दो x की जगह ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. ए स्क्वेयर कैंसिल हो गया भाई. यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ई स्क्वेयर -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर. वाई स्क्वेयर आ जाएगा अपने का पास किसके बराबर, बी स्क्वेयर इंटू ई स्क्वेयर -1, राइट. एज वी नो रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर और ये आ जाएगा ई स्क्वेयर -1, राइट. तो यहाँ से बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी ई स्क्वेयर -1. सो हियर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर. सो वाई इज इक्वल टू बी की वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू बी 4 अपॉन ए स्क्वेयर. सो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए, राइट. सो extremities of LR are
ए ई कोमा बी स्क्र बाई ए, और सिमिलरली यहाँ पे ए ई कोमा माइनस बी स्क्र अपॉन ए, है ना। और आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये भी तो एल आर होगी ना, बट इस ये क्वेश्चन में इसका हमारा कोई यूज़ है नहीं, बट वैसे इसकी एक्सट्रीमिटीज़ हम लिख ले रहे हैं। ये क्या आ जाएगी, माइनस ए ई कोमा बी स्क्र अपॉन ए, और ये आ जाएगा माइनस ए ई कोमा माइनस बी स्क्र अपॉन ए, राइट। सो अब एक बात बताओ, लेट अस एक्टम एज वी नो ए कोड विच इज़ परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस। सो देखो फोकस से पास हो रही है, ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और कोड भी है ना, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, ये जो हमारी लेटस रेक्टम है पी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो हमें पता है ये एंगल 45 डिग्री, ओके। सो यहाँ पे तो ये पॉइंट ए ई की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स हमेशा 3 रहेगा, है ना। सो ये हो जाएगा 3 कोमा बी स्क्र अपॉन ए। सो देखो एक बार इस ट्रायंगल में tan 45 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, tan 45 विच इज़ बी स्क्र अपॉन ए, और डिवाइड बाई ये लेंथ कितनी है 6, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू बी स्क्र अपॉन 6 ए। सो बी स्क्र की वैल्यू आ जाएगी 6 ए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से ए माइनस ए इज इक्वल टू -3, या यहाँ से कह सकते हो ए इज इक्वल टू 3, है ना, क्योंकि फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, प्लस माइनस ए ई कोमा 0। सो ए ई की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी भाई, 3, राइट, ओके। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है। ई स्क्वायर को रिप्लेस कर दो किससे, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 से। सो हेयर ए स्क्वायर, ई स्क्वायर की यहाँ जगह हम लिख लेते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9। यहाँ से आगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अब देखो भाई फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एक काम करते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं 6a। सो ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो भाई, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3 का होल स्क्वायर, राइट, और -9 माइनस का 9 और करना पड़ेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा a प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18, राइट भाई। सो a प्लस 3 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास प्लस माइनस 3√2। सो a अपने पास आ जाएगा -3 प्लस माइनस 3√2। ए आ जाएगा अगर 3 को कॉमन ले लेते हैं -1 प्लस -√2। ए की दो वैल्यू आएंगी भाई यहाँ से, एक तो आएगी 3 -1 -√2, और एक आएगी अपने पास 3 -1 प्लस √2। ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, ये एक्सेप्ट होगी नहीं। सो ए की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी, ठीक है। अगर ए की वैल्यू आ गई तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, वहाँ से बी स्क्वायर आ जाएगा अपने पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6a है, 6 इंटू, है ना, 6 इंटू, और ए की वैल्यू क्या है, ये यहाँ रखो, यहाँ पे 3 -1 प्लस √2, राइट। सो अब क्वेश्चन में देखो भाई क्या पूछा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, राइट।
देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर की प्रोडक्ट निकालनी है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर करो सबसे पहले और फिर बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसका स्क्वायर कर लो, ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, राइट। और इसका होल स्क्वायर हम करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, दोनों को ऐड करो 3 -2ab दैट इज़ 2√2 इनटू में बी स्क्वायर, भाई बी स्क्वायर ये कितने आ जाएगा 18 और ये कितना अपने पास -1 प्लस √2। इसको सिंप्लीफाई करो भाई, अल्फा √2 माइनस बीटा फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यह आ जाएगा अपने पास कितना 18 9 जा 162, ठीक है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा -3 प्लस 3√2 प्लस 2√2 और ये कितना आ जाएगा भाई -4। सिंप्लीफाई करो इसे और ये आ जाएगा 162 -7 प्लस 5√2, है ना। सो देखो अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, अपने पास क्या आया फाइनली 162 -7 प्लस 5√2, राइट। देखो भाई ये कितना आ जाएगा 162 की इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा, है ना। √2 -7 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना आ जाएगा ये 1134, राइट। अब इसको कंपेयर कर लो अल्फ़ा √2 माइनस बीटा के साथ, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दिख गई यहाँ से 810 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास -11, सॉरी भाई पॉजिटिव आएगी क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव है ना। आप क्वेश्चन में पूछा था इन दोनों का सम निकालो भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 4, 3 और 1 4, 8 और 1 9 और 1। So this is our required answer 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है, लेट द प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट P 4,2√3 on the hyperbola B32, let the length of conjugative axis of HBP and length of its lattice rectum BQ, then P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। सो देखो भाई हाइपरबोला में फोकल डिस्टेंसेस क्या होती हैं बताओ भाई। ये मैंने बताया भी था आपको, EX1 प्लस ए और एक क्या होती है EX1 माइनस ए, यही होती है फोकल डिस्टेंसेस हाइपरबोला में। इनकी क्या बोल रहा है भाई, प्रोडक्ट बोला है, तो प्रोडक्ट निकालो इनकी EX1 प्लस ए EX1 माइनस ए, और ये प्रोडक्ट किसके इक्वल दी हुई है, लेट द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला B32, ये 32 दी हुई है भाई, राइट। सो यहाँ पे देखो भैया आ जाएगा ई स्क्वेयर x1 का स्क्वेयर, x1 अपना पॉइंट क्या है 4,2√3, सो x1 अपना कितना हो जाएगा 4 का स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ए के बारे में हमें अभी पता नहीं, सो ये आ जाएगा 32 के इक्वल। यहाँ से आ गया 16 ई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की वैल्यू किसके बराबर आ गई भाई 32 के इक्वल आ गई, है ना। ओके, और एक काम करो, ये जो पॉइंट है हाइपरबोला के ऊपर है ना, P लाई ऑन हाइपरबोला, है ना। सो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा, सो इसको सेटिस्फाई कराओ, ये आएगा 16 ए स्क्वेयर माइनस वाई की जगह 2√3 रखो भाई, आ जाएगा 12 डिवाइड बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, इसको सेकंड मान लो, ठीक है ना, या इसको अभी फर्स्ट नाम दे दो, ठीक है। फर्स्ट हमने किसी को नहीं माना ना, इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है।
ओके, अब एक रिलेशन हमें पता है ए और बी के बीच में, वो क्या होता है, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर माइनस वन, राइट भाई। सो ई स्क्वेयर की जगह यहाँ पे रख दो 16, ई स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वन यही आएगी, माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 32, राइट भाई। इस इक्वेशन में ये वैल्यू रख दी हमने ई स्क्वेयर की, है ना। सो देखो भाई यहाँ से क्या आ जाएगा, 16 बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, है ना, माइनस ए की पावर 4 इज इक्वल टू 32 ए स्क्वेयर। ई स्क्वेयर की वैल्यू सही लिखी ना भाई, बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वन, राइट, हाँ। सो ये आ गया अपने पास 16 बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ए की पावर 4 माइन इज इक्वल टू 32 ए स्क्वेयर, राइट भाई, अब सही है, ठीक है। सो अब देखो ये क्या आ जाएगा, 16 बी स्क्वेयर माइनस ए की पावर 4, यहाँ पे 16 ए स्क्वेयर आएगा, उधर ले जाओ, ये 16 ए स्क्वेयर बच जाएगा, है ना, वहाँ पे 32 ए स्क्वेयर था, ठीक है। अब इन दो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को अब सोल्व करके ए और बी हमें निकालना है, ठीक है। ओके भाई। सो देखो 16 बी स्क्वेयर, यहाँ से देखो 16 बी स्क्वेयर माइनस 12 ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, राइट। अब देखो भाई, बी स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लो, या तो या ए स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लो, है ना। एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे ए स्क्वेयर से डिवाइड कर लो भाई, ये आ जाएगा 16 बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 12 इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी ए स्क्वेयर से डिवाइड कर लो, 16 बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, ठीक है। सो देखो अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लो, है ना, इसको और इसको कंपेयर करो भाई। यहाँ से 16 बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर की जगह की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 प्लस ए स्क्वेयर, है ना। या एक काम करो, आप ऐसा मत करो, 16 बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर की वैल्यू ये आ जाएगी, ये यहाँ पे रख दो, ये आ जाएगा 16, है ना, ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है। सो देखो ये क्या आ जाएगा, 16 प्लस ए स्क्वेयर माइनस 12 इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, यहाँ से आ गया 4 प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई, है ना। अब बी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई है, किसी भी इक्वेशन में रख लो, फर्स्ट में या सेकंड में, वहाँ से आ जाएगा अपने पास ए या बी में से कुछ ना एक आ जाएगा, कोई भी ए वे, ठीक है। सो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं, है ना, या इस रिजल्ट में रख दो आप, देखो ये आ जाएगा अपने पास 16 बी स्क्वेयर की जगह रख दिया भाई 4 प्लस ए स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 12 ए, हम फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। माइनस ये आ जाएगा 12 ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर की जगह रख दिया 4 प्लस ए स्क्वेयर, सिंप्लीफाई करो इसे, ये आ जाएगा 64 प्लस 16 ए स्क्वेयर माइनस 12 ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 यहाँ पे आएगा 4 ए स्क्वेयर और ए की पावर 4, राइट। देखो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 64 है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 4 ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 ए स्क्वेयर प्लस ए की पावर 4, ये कैंसिल हो गया भाई। ए स्क्वेयर की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी भाई, 8 आ जाएगी, है ना। रूट ले लेंगे दोनों तरफ, ए स्क्वेयर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ए स्क्वेयर की वैल्यू आ गई तो यहाँ से बी स्क्वेयर की वैल्यू बताओ, 12 आ जाएगी। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है, 4 प्लस ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर की वैल्यू 8 रख देंगे तो बी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा था, लेट द लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला बी पी, ओके, जो कंजुगेट एक्सिस होती है
लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्स इज बी पी। ओके, सो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर भाई? लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या होती है हाइपरबोला की? ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होती है, तो ये क्या होती है 2b। सो ये कितनी आ जाएगी 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√2। दैट इज़ p की वैल्यू आ गई हमारे पास 4√2। ओके भाई, एक तो ये चीज़ हमारे काम की। अब आगे देखो, एंड द लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम बी क्यू। ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्यू है, जो कि क्या होती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन ए। ओके भाई, सो देखो ये कितना आ जाएगा 2 × b² की जगह 8 रख दो। ए की वैल्यू कितनी है 2√2। ठीक है भाई, b² की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रख दी। ठीक है, ये आ गया अपने पास 8, रैशनलाइज कर दो √2 ये आ जाएगा 4√2। सो क्यू की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा है p² + q²। सो ये कितना आ जाएगा 4√2 का स्क्वायर, p की वैल्यू रख दो। यहाँ पे भी आ जाएगा 4√2 का स्क्वायर। सो ये कितना आ जाएगा रुको भाई, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है ना। यहाँ पे देखो b² की वैल्यू 12 थी, राइट? a² की 8 थी ना, तो b² की वैल्यू 12 थी। ठीक है, सो b² की अगर वैल्यू अपने पास 12 है तो b की वैल्यू कितनी आएगी 2√3, है ना। सो यहाँ पे अपने पास क्या था 2 × 2√3, दैट इज़ ये वैल्यू आ जाती 4√3। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाती 2 × b² की वैल्यू 12, a की वैल्यू 2√2। सो ये अपने पास कितनी आ जाती 12√2 से मल्टीप्लाई भी कर लो। सो ये आ जाएगी 6√2। ठीक है, सो क्योंकि ये वैल्यू आएगी भाई, ये नहीं आएगी। ठीक है, और b² की वैल्यू हो रही है ना, ये p की आ गई। अब देखो p² + q² पूछा था, है ना। सो एक तो आ गया अपने पास 4√3 और एक आ गई 6√2। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करो, ये आ जाएगा 16 3 × 48 प्लस ये आ जाएगा 72। राइट, इन दोनों को ऐड करो भाई, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 120। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इफ़ द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद फोकाई 4,2 एंड 8,2 इज 3x² - y² - α x + βy + गामा इज इक्वल टू 0। सो हमसे वैल्यू पूछिए अल्फ़ा + बीटा + गामा इज इक्वल टू, राइट। देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाइपरबोला की फोकाई दी हुई है। ठीक है, सो लेट्स ड्रा ए डायग्राम। है ना, तो फोकाई है 4,2, राइट। सो लेट्स सपोज यहाँ पे ये है फोकाई अपनी 4,2 और यहाँ पे कहीं है 8,2, है ना। ओके, सो एक बात तो कंफर्म है, अपना हाइपरबोला जो कि है शिफ्टेड हाइपरबोला है ना, स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, सो हमारा हाइपरबोला कुछ इस प्रकार होगा भाई। ठीक है, ये मैंने एक वैसे रफ डायग्राम बना दिया। ये फोकाई थी 4,2 और ये अपने पास 8,2, राइट। सो इसका सेंटर बताओ भाई क्या होगा। सेंटर इसका मिड पॉइंट होगा इन दोनों का। तो ये कितना आ जाएगा 8 + 4 12/2 यानी कि 6,2 आ जाएगा सेंटर। ठीक है भाई, सेंटर आ गया, है ना। सो आप एक काम करो, इक्वेशन लिखो हाइपरबोला की। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगी भाई, सेंटर इसका ओरिजिन नहीं है तो फिर इक्वेशन क्या हो जाएगी x - 6 का स्क्वायर अपॉन a² माइनस
वाई माइनस टू का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको भाई सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस ये आ गया ए स्क्वायर इंटू वाई माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। भाई इसको ओपन करो भाई, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12x भाई माइनस ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। भाई यहाँ से कितना आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है भाई, माइनस 12 है ना, और बी स्क्वायर एक्स है ना, और यहाँ से वाई की टर्म देखो क्या आ जाएगी प्लस आएगा है ना, माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर वाई। अब कांस्टेंट देखो भाई 36 बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कांस्टेंट क्या आएगा माइनस 4a स्क्वायर, और इसको भी इधर ले आओ माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में हाइपरबोला की इक्वेशन अपने को दी हुई है, क्या है वो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है अपने को 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, सो आप एक बात बताओ भाई, अब बीस के कंपेयर कर लो भाई, है ना, कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करने पे दिख ही रहा है भाई, है ना, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3 है, ए स्क्वायर कितना है 1 है भाई, है ना। अब अल्फ़ा बताओ भाई, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है 12 बी स्क्वायर। सो कितनी आ जाएगी भाई वैल्यू, कंपेयर कर रहे हैं बस यहाँ पे 12 इंटू 3, अल्फ़ा आ गया भाई 36। बिट्टा बताओ भाई, बिट्टा 4 ए स्क्वायर के बराबर है भाई, ए स्क्वायर की वैल्यू तो 1 है, सो ये आ जाएगा 4 इंटू 1 दैट इज़ 4 भाई। गामा बताओ भाई, गामा की वैल्यू आ जाएगी भाई 36 बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर भाई, ठीक है। सो ये देखो भाई 36 बी स्क्वायर की जगह रख दो 3 आप, माइनस 4 ए स्क्वायर की जगह 1 रखो भाई, और बी स्क्वायर अपना 3 है ही, तो ये कितना आ जाएगा 108 भाई, माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 7, तो इसकी वैल्यू आ गई 101 भाई। क्वेश्चन में हमसे पूछा भाई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आप बता दो कितनी आएगी। सो ऐड कर लो भाई अभी ने 36 प्लस 4 प्लस 101 भाई, कितना आ जाएगा भाई, ये 141 आ जाएगा। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा।